दोस्तों, आईपीएल 2025 की ये रेस अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक इमोशनल थ्रिलर बन चुकी है, जिसमें हर मैच एक नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है और हर टीम जैसे खुद को मिर्जापुर का कास्ट समझकर मैदान में उतरी है। हर कोई बस ट्रॉफी की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहा है। अब जरा सोचिए, जैसे ही रविवार की शाम लखनऊ सुपर जायंट्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच की भिड़ंत खत्म हुई, वैसे ही पॉइंट टेबल की जमीन ऐसे हिली जैसे किसी सीक्रेट वोटिंग का रिजल्ट लीक हो गया हो। इस एक मैच ने न सिर्फ दोनों टीमों की किस्मत को झटका दिया, बल्कि बाकी टीमों की गणित भी उलट पलट कर रख दी। और इस जंग में शामिल रही दो सेनाएं, एक और ऋषभ पंत के नेतृत्व वाली लखनऊ जो कभी सुपर जायंट्स थे, अब सस्पेंस जेंट्स बन चुके हैं, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेल रही पंजाब, जो इस सीजन अपने हर मैच को ऐसे खेल रही है जैसे रॉयल थाली मंगाई हो, पर सर्व कब होगा ये खुद उन्हें नहीं पता। वहीं पर इस मुकाबले के खत्म होते ही बदले हुए नए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जेंट्स के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों के रोमांचक सफर पर। तो लखनऊ की कहानी शुरू हुई हार के हैंगओवर से। दिल्ली के खिलाफ हार ने जो झटका दिया, वो जैसे व्हाट्सएप पर सीन का ब्लू टिक हो गया हो। लेकिन फिर सनराइजर्स को हराकर वापसी की शुरुआत हुई और पंजाब से पिटने के बाद मानो टीम में रेडबुल की सप्लाई शुरू हो गई। मुंबई, कोलकाता और गुजरात को धूल छटाकर सबको दिखा दिया कि अभी गेम बाकी है। फिर चेन्नई ने उनका सिग्नल काट दिया, लेकिन राजस्थान से जीतकर जैसे फिर से नेटवर्क लौट आया। और फिर दिल्ली ने नेट रन रेट के तारों को खींचकर एक और हार का गिफ्ट थमा दिया। मुंबई से पिछली हार ने तो जैसे इनका जीपीएस ही बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ पंजाब की एंट्री कुछ ऐसी रही जैसे कोई महाराजा शादी में घोड़ी चढ़कर आए। गुजरात और लखनऊ को धूल चटाकर सबको लगा ये टीम तो फाइनल में ही बर्थडे मना रही है। लेकिन राजस्थान और चेन्नई से हार कर उन्हें भी समझ आया कि आईपीएल में हर दिन संडे नहीं होता। फिर हैदराबाद ने उन्हें ऐसा धोया कि पूरी टीम बिफोर आफ्टर एड में बदल गई। लेकिन कोलकाता और आरसीबी को धूल चटाकर थोड़ा बैलेंस बना लिया। बेंगलोर ने फिर से उन्हें धूल चटाई और एक मैच बारिश के नाम हो गया। लेकिन चेन्नई के खिलाफ जीत ने पंजाब के टेंट में फिर से फेस्टिवल का माहौल लौटा दिया। मगर भाई साहब, रविवार को खेले गए लखनऊ बनाम पंजाब वाले इस मैच ने सिर्फ 2 पॉइंट्स का इधर उधर नहीं किया, ये तो पूरा बोर्ड पेपर का सिलेबस बदल गया। इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में ऐसे उठापटक मची जैसे किसी कॉलेज में टॉपर की लिस्ट उलटी हो गई हो। लखनऊ और पंजाब की रैंकिंग तो शिफ्ट हुई ही, पर इसके साथ ही दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान और चेन्नई को ऐसा झटका लगा जैसे प्ले-ऑफ का दरवाजा अब ऑटो लॉक हो चुका हो। और मुंबई इंडियंस, आरसीबी, कोलकाता और गुजरात को मिला वो फायदा जैसे रातों रात लॉटरी लग गई हो। अब पॉइंट्स टेबल का हर कोना तेजी से बदल रहा है, जैसे किसी एग्जाम के रिजल्ट में बच्चे के रोल नंबर पर टाइपो हो गया हो। तो जनाब, अब मुकाबला सिर्फ स्कोर का नहीं, दिमाग और धैर्य का भी है, क्योंकि आईपीएल 2025 अब एक बोर्ड एग्जाम बन चुका है, जहां हर टीम अपनी मैथ्स की स्किल से प्लेऑफ्स का पासवर्ड ढूंढ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किंग्स 11 पंजाब बनाम लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक महासंग्राम है, तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार उसमें वो योद्धा बन गई है जिसकी तलवार तो अब भी चमकती है, पर जंग से ढकी हुई और जिसकी ढाल में अब छेद हो चुके हैं। धोनी की टीम
जो कभी पूरे टूर्नामेंट की जान हुआ करती थी, आज पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी सांसें गिन रही हैं। जी हां, आईपीएल की 10 टीमों में फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स 10वें पायदान पर ऐसे बैठी है जैसे कोई बैकअप डांसर फाइनल शो में लास्ट लाइन में छुपा दिया गया हो। मौजूद भी है पर नजर किसी की नहीं जाती। शुरुआत जोरदार की थी। मुंबई इंडियंस को धूल छटाकर लगा था कि येलो आर्मी फिर से पीली बिजली बनके दौड़ेगी, लेकिन फिर कहानी ने ऐसी यू टर्न मारी कि जीतें तो सिर्फ यादों में बची रहीं और हारों ने एक के बाद एक चटाखे फोड़ दिए। बैंगलोर ने कमर तोड़ी, राजस्थान ने धैर्य, दिल्ली ने गेंदबाजी और पंजाब ने भरोसा तोड़ दिया। कोलकाता ने तो जैसे खास टारगेट पर लिया हो, 2 बार तो ऐसे हराया कि कप्तानी वाली कुर्सी तक हिल गई। एक हल्की सी रोशनी लखनऊ के खिलाफ जरूर दिखी थी, लेकिन हैदराबाद ने अपनी स्पिन वाली चादर में पूरी टीम को लपेट दिया और आरसीबी ने आखिरी उम्मीद को भी उस तरह मसल डाला जैसे आईपीएल का बाएं बाएं बटन दबा दिया हो। 11 मुकाबले खेले, सिर्फ 2 में जीत मिली और बाकी 9 मैचों में ऐसी हारें झेली हैं कि स्टेडियम में फैंस ने विस्फोटक पारी नहीं, बोलती बंद देखी है। सिर्फ 4 अंक और नेट रन रेट 1.120, जो इतना गिरा हुआ है जैसे किसी पुराने एमटीएनएल फोन का डायल टोन। अब बात करें बचे हुए मैचों की, तो सीएसके अगर तीनों मुकाबले जीत भी जाए तब भी उनके प्लेऑफ के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यानी अब चेन्नई के पास बचा है सिर्फ वक्त और धोनी के नाम आखिरी तालियों की गूंज। अब हाल ये है कि मैदान पर जीत हार का मतलब नहीं रहा। अब हर मैच धोनी के उस आखिरी अध्याय जैसा है जिसे सब याद रखना चाहते हैं। उनके हर छक्के में अब एक्साइटमेंट नहीं, इमोशन है। हर बार जब वो विकेट के पीछे दस्ताने पहनते हैं, ऐसा लगता है जैसे इतिहास अपनी आखिरी एंट्री लेने वाला है। अब ट्रॉफी भले ना आए, लेकिन आईपीएल 2025 का सबसे यादगार पल वही होगा जब माही आखिरी बार येलो पहनकर मैदान से बाहर जाएंगे। वो ट्रॉफी ना भी जीते पर दिल हर किसी का वही जीत लेंगे, क्योंकि आईपीएल की असली विरासत कोई नंबर या टेबल नहीं बताती, वो बस एक नाम बोलती है, महेंद्र सिंह धोनी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक रॉकेट शो है, तो सनराइजर्स हैदराबाद इस बार उस मिसाइल जैसी टीम है जो लॉन्च तो हुई थी गरज के साथ, लेकिन मिड एयर में ऐसा लड़खड़ाई कि अब खुद की दिशा ढूंढ रही है। पैट कमिंस की कप्तानी में जो टीम टूर्नामेंट की शुरुआत में दुश्मनों के लिए बवाल बनकर उतरी थी, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर ऐसे खड़ी है जैसे किसी पुराने प्लेयर की जर्सी। यादगार तो है पर फिलहाल काम की नहीं। शुरुआत में कमिंस और उनकी यूनिट ने जबरदस्त एंट्री मारी, राजस्थान की रॉयल्टी को धूल चटाई और पंजाब को ऐसा धो डाला कि मैच के बाद विरोधी डगआउट में सिर्फ कया ही कर सकते थे वाली खामोशी बची थी। पर जैसे ही मुंबई इंडियंस ने कमर कसकर झटका दिया, हैदराबाद की मशीनरी में वो पहला स्क्रू ढीला पड़ा। फिर तो दिल्ली ने स्क्रिप्ट स्लो मोशन में डाली, लखनऊ ने एनर्जी डिंकट किया, आरसीबी ने गेंदबाजों को स्टेडियम में गेंद नहीं गुमशुदा आत्मा की तरह ढूंढते देखा, और चेन्नई से जो मामूली जीत आई वो ऐसी लगी जैसे बारिश के बाद सिर्फ 1 चम्मच पानी मिल गया हो। ताजगी भी नहीं और प्यास भी नहीं बुझे। अब तक 10 मैच खेले, 3 जीते, 7 हारे और पॉइंट्स टेबल पर 6 अंकों के साथ वही पुरानी चिंता, आगे बढ़े कैसे। नेट रन रेट 0.711, जो बता रहा है कि अब सिर्फ जीत काफी नहीं, अब तो जीत ऐसी चाहिए कि सामने वाली टीम को लगे जैसे आईपीएल नहीं, बॉर्डर मूवी चल रही हो। हर गेंद पर धमाका, हर ओवर में तबाही। अब कहानी सिर्फ वापसी की नहीं, बल्कि इज्जत और इंप्रेशन दोनों की लड़ाई है। वहीं प्ले ऑफ में जाने के लिए बचे हुए 4 मैचों में सिर्फ जीत नहीं चाहिए, जीत में वो हैदराबादी तड़का चाहिए जिसमें सामने वाली टीम की रन मशीनें जाम हो जाएं और खुद का रन रेट ऐसा बढ़े जैसे स्टॉक मार्केट में टाटा का शेयर भाग गया हो। कमिंस को अब सिर्फ कैप्टन नहीं, कोड नेम कमांडर बनना होगा, जिसकी प्लानिंग दुश्मन की नींद उड़ाए और जिसकी टीम आईपीएल के आखिरी पन्नों में चुपचाप नहीं, चिल्ला चिल्ला कर वापसी दर्ज कराए। अभी ये टीम नीचे है, लेकिन इतना याद रखिए, जो टीम जमीन से उठती है वही सबसे ऊंची उड़ान मारती है। और जब अगली बार कोई पूछे हैदराबाद कहां है, तो जवाब में सिर्फ एक डायलॉग मारिए, नीचे आया हूं ताकि लौटकर सबका नेटवर्क हिला सकूं। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 8वीं पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में अगर किसी टीम की कहानी सबसे ज्यादा ट्रेलर तो दमदार था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बैठ गई टाइप है, तो वो है रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स। टूर्नामेंट शुरू होते ही ऐसा माहौल बना जैसे कोई नया सुपर हीरो यूनिवर्स लॉन्च होने जा रहा हो। सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार, फैंस को उम्मीद की बाढ़ और खुद पराग साहब ऐसे कॉन्फिडेंस में कि मानो आईपीएल नहीं
नेटफ्लिक्स सीरीज का लीड रोल मिलने वाला हो। लेकिन जैसे ही मैदान में गेंद घूमा, टीम की हालत वैसी हो गई जैसे क्लास में सबसे आगे बैठने वाले बच्चे को पहले सवाल में ही 4 पन्नों का मैथ सॉल्व करने को दे दिया जाए। माथा भी घूम गया और पेन भी रुक गया। शुरुआती 2 मैचों में जो पटखनी मिली उसने पूरे राजस्थान कैंप को ऐसा झटका दिया जैसे कोई सुबह सुबह मोबाइल का अलार्म म्यूट करने के चक्कर में फोन ही गिरा दे। फिर पंजाब और चेन्नई के खिलाफ जीत आई तो उम्मीदों की कली खिली। लगा कि अब तो रॉयल्स अपने रॉयल रंग में आएंगे, लेकिन तभी दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ और गुजरात ने मिलकर ऐसा कंबाइंड झापड़ मारा कि टीम दोबारा कनेक्टिंग टू स्पिरिट ऑफ विक्ट्री पर अटक गई। बीच में गुजरात के खिलाफ एक और जीत आई तो लगा कि शायद कहानी में ट्विस्ट आया है, लेकिन मुंबई ने आकर वो पन्ना भी फाड़ दिया और राजस्थान को दोबारा बेंच पर बैठा दिया। अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान ने 11 मैचों में सिर्फ 3 जीत दर्ज की है और 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल की 8वीं पायदान पर ऐसे टिका है जैसे कोई शादी में बिना बुलावे वाला गेस्ट। सब देख रहे हैं लेकिन किसी ने बैठने को नहीं कहा। नेट रन रेट 178 का है, जो बता रहा है कि टीम रन बचाने नहीं, सामने वाले को बोनस देने आई थी। अब प्ले-ऑफ की दौड़ में यह टीम सिर्फ कागज पर जिंदा है। हकीकत में तो हालत ऐसी हो चुकी है कि बचे हुए 3 मैचों में जीत भी दर्ज हो जाए तो कुल 12 अंक होंगे, जो प्ले-ऑफ के दरवाजे पर सिर्फ दस्तक ही दे सकते हैं। अंदर घुसने की इजाजत नहीं मिलने वाली। और ऐसे में चेन्नई के बाद राजस्थान वो दूसरी टीम बन चुकी है जिसका टिकट कैंसिल हो गया है और अब बस प्लेटफॉर्म पर बैठकर दूसरों की गाड़ी निकलती देखनी है। अब राजस्थान के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो बचे हुए मैचों में जीत हार की परवाह छोड़कर खुलकर हिट एंड गिगल मोड में खेलें ताकि फैंस कहें कम से कम मजा तो आया, या फिर पूरी टीम JBL हेडफोन लगाकर मैदान में उतरे और हर मैच को रिटायरमेंट कॉन्सर्ट की तरह खेले जिसमें हार जाएं लेकिन हर गेंद पर तालियां बटोरें। क्योंकि अब जीत का सपना टूटा है तो कम से कम फैंस के चेहरे पर हंसी तो बाकी रहनी चाहिए। वही IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। IPL 2025 की इस तेज और तावदार स्पर्धा में कोलकाता नाइट राइडर्स की कहानी कुछ वैसी बन गई है जैसे कोई क्लास टॉपर एग्जाम में बिना पढ़े उतर गया हो। कॉन्फिडेंस तो आसमान में, लेकिन पहला सवाल देखते ही पसीना भी और पेन भी दोनों फिसल गए। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में KKR की शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई पुरानी किताब की खुशबू लिए नई कहानी शुरू हो। रहाणे का शांत स्वभाव, क्लासिक टेक्निक और ठंडे दिमाग वाला एटीट्यूड देखकर लगा कि अब कोलकाता की टीम मैदान में न सिर्फ मैच जीतेगी बल्कि उस पुराने गोलगप्पे वाले की तरह स्वाद भी लौटा देगी जो हर साल गायब हो जाता है। लेकिन क्रिकेट के इस मेले में कोलकाता वो बच्चा बन गई जो झूले की लाइन में सबसे पहले खड़ा था, लेकिन सिक्का डालते ही झूला अटक गया। पहला मैच हारने के बाद जब टीम ने अचानक राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को धो डाला तो लगा KKR तो अपने पुराने रंग में लौट आई है, वो भी बिना तामझाम के, सीधे काम में। लेकिन जैसे ही लगा कि ये टीम अब ऑटो मोड में उड़ान भर चुकी है, लखनऊ, गुजरात, पंजाब और मुंबई ने मिलकर उन्हें ऐसा डिफॉल्ट सेटिंग में भेजा कि टीम की स्क्रीन बार बार रीस्टार्ट रिक्वायर्ड दिखाने लगी। और जैसे इस सफर में रोमांच कम पड़ गया हो, बारिश भी एक मैच चुराकर ले गई। वो भी ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स पर सीरीज का सबसे जरूरी एपिसोड ही स्किप हो जाए। लेकिन तभी दिल्ली और राजस्थान के खिलाफ 2 शानदार जीतों से टीम ने साबित कर दिया कि KKR कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए म्यूट पर चली जाती है। अब हालत ये है कि कोलकाता 12 मुकाबलों में 5 जीत के साथ 11 अंकों पर खड़ी है, पॉइंट्स टेबल की 7वीं मंजिल पर, लेकिन लिफ्ट अब भी ऊपर नहीं जा रही। नेट रन रेट प्लस 0.249 का है, जो देखने में तो पॉजिटिव है लेकिन इतना स्लो है कि जैसे वाईफाई की 2 डंडी आ रही हों, पर वीडियो अब भी बफर कर रहा हो। प्ले-ऑफ का टिकट अब कोई आम बात नहीं रही। रहाणे एंड कंपनी को बचे हुए 3 में से कम 2 मैच तो जीतने ही होंगे। वो भी सिर्फ जीत नहीं, ऐसी आंधी जैसी जीतें जो बाकियों के पॉइंट्स टेबल को हिला दें, समीकरणों को झटका दें और खुद के लिए एक सीधा रास्ता खोल दें। क्योंकि अब हर रन, हर ओवर, हर विकेट उस आखिरी बस की तरह है जिसे पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जूता भी हाथ में लेकर भागना पड़ेगा। और अगर KKR यहां लड़खड़ा गई तो ये सीजन भी उसी तरह खत्म होगा जैसे हर साल एक किरदार जो लास्ट एपिसोड तक आता है लेकिन अगले सीजन के पोस्टर से गायब हो जाता है। अब देखना है कि रहाणे इस टीम को टू बी कंटिन्यूड की कहानी से निकालकर असली क्लाइमैक्स तक ले जा पाते हैं या नहीं।
क्योंकि इस बार या तो महागाथा बनेगी या फिर महाभूल। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस धमाकेदार मंच पर अगर कोई टीम है जो शो शुरू होते ही जज की नजरों में स्टार बन गई थी तो वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन अफसोस, ये स्टारडम ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पंत की वापसी एक इमोशनल ब्लॉकबस्टर थी। पूरा क्रिकेट जगत ताली बजा रहा था। सोशल मीडिया पर गौरवशाली रिटर्न वाले हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे और लखनऊ की टीम भी लग रही थी जैसे कोई फुल ऑन डांसिंग देवा, कैमरा फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट और तैयार। शुरुआती मैचों में टीम ने हैदराबाद को एक ही टेक में शूट कर दिया, गुजरात को ऐसा क्लाइमेक्स दिया कि डायरेक्टर भी स्क्रिप्ट फाड़ दे, और मुंबई की टीम को तो ऐसा रैप अप किया कि उनके हेडफोन तक साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। पंजाब ने उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक ही बदल दी, कोलकाता ने बीट में ऐसा हिचकोला दिया कि लखनऊ का फुटवर्क लड़खड़ा गया, और चेन्नई ने वो क्रिटिकल जज बनकर स्टेज से नीचे गिरा दिया। इसके बाद जब लगा कि शायद एलएसजी की स्क्रिप्ट इंटरवल में ही लीक हो गई है, तब राजस्थान के खिलाफ उन्होंने ऐसा सीक्वेंस शूट किया कि हर फैन सीट से खड़ा हो गया। पिच पर ऋषभ की गूंज थी, बॉलिंग में स्ट्राइक, बैटिंग में स्पार्क, हर सीन में एंटरटेनमेंट। लेकिन फिर जैसे ही कैमरा दिल्ली और मुंबई की तरफ घूमा तो लखनऊ की स्क्रीन पर डिस्कनेक्टेड लिखा आ गया। दिल्ली ने उन्हें स्कोर के रील में ही काट दिया और मुंबई ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि एलएसजी के डांसर भी बैक स्टेज भाग गए। फिर आया पंजाब के खिलाफ एक एपिसोड जिसमें लखनऊ ने वापसी की हल्की सी झलक दी और एक जरूरी जीत भी चटकाई, लेकिन इतनी स्लो मोशन में कि नेट रन रेट अभी भी -.325 पर ही फंसा पड़ा है, जैसे कोई इंस्टा स्टोरी 24 घंटे बाद भी सीन बाय 1 पर ही रुकी हो। अब लखनऊ 11 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंकों पर 6वें नंबर पर है, बिल्कुल उस कंटेस्टेंट की तरह जो ग्रैंड फिनाले के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के वोट्स कहीं वाईफाई में अटक गए हैं। यहां से अगर फिनाले यानी प्ले ऑफ में जाना है तो बचे हुए 3 में से कम 2 मुकाबले तो जीतने ही होंगे, और वो भी ऐसी जीतें नहीं जो सिर्फ स्कोरबोर्ड में दर्ज हों, बल्कि ऐसी जीतें जो पूरे आईपीएल की लय ही बदल दें, विरोधी टीमों के प्लान को फुल स्टॉप लगा दें और खुद को फुल कैपिटल लेटर में लिखवा दें। क्योंकि अब कोई स्लो बीट, कोई रोमांटिक मूव और कोई बैकफुट डांसिंग नहीं चलेगी। यहाँ हर बॉल पर हाई एनर्जी चाहिए, हर रन पर बीट ड्रॉप होना चाहिए और हर ओवर ऐसा हो कि दर्शक कह उठे, बस यही है शो स्टॉपर। ऋषभ पंत को अब सिर्फ कप्तान नहीं, कोरियोग्राफर भी बनना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिट करने से काम नहीं चलेगा। अब हर हिट पर स्टेज जलना चाहिए, वरना शो तो कट जाएगा और पीछे सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, अरे भाई एक मौका और मिल जाता तो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के रणभूमि में जब सब टीमें चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीर गाथाएं गा रही थीं, तब एक टोली थी जो बिना ढोल नगाड़े, बिना फॉग मशीन और बिना फायरवर्क्स के धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी, दिल्ली कैपिटल्स। और इस बार इसकी कमान थामी है अक्षर पटेल ने, जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा करते हैं, ना कैमरे के सामने शेर बनते हैं, बस मैदान में उतरते हैं तो सामने वाले की रणनीति को ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि उन्हें समझ भी नहीं आता कि मार कहां से पड़ी। ये कप्तान किसी फिल्म का ओवर एक्टिंग वाला हीरो नहीं, बल्कि वो अंडरकवर एजेंट है जो मिशन पूरा करके सिर्फ एक लाइन कहता है, काम हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स का सफर भी किसी इंटेंस थ्रिलर जैसा है, जिसमें एक एक सीन प्लान के हिसाब से लिखा गया है। लखनऊ को ओपनिंग एपिसोड में ऐसा क्लीन बोल्ड किया कि बाकी टीमों की नींद उड़ गई। फिर हैदराबाद को बहाव में बहाया, चेन्नई और बैंगलोर की स्क्रीन पर रिब्यूटिंग सिस्टम का मैसेज आ गया और मुंबई की हाई बजट स्क्रिप्ट को एक लो बजट स्किल के आगे कट कर दिया गया। हाँ, कोलकाता और बैंगलोर के रिटर्न एपिसोड्स में थोड़ी पटकनी जरूर मिली, लेकिन अक्षर एंड टीम ने हार को भी ऐसे रिसीव किया जैसे कोई सीक्रेट कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा हो। मतलब हार के बाद भी चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान, जैसे सब प्लान के हिसाब से हो रहा हो। अब हाल ये है कि 10 में से 6 मुकाबले जीतकर दिल्ली के पास 12 अंक हैं और पॉइंट्स टेबल पर यह टोली 5वें नंबर पर खड़ी है। लेकिन जिस आत्मविश्वास से खड़ी है वो देख के लगता है जैसे ये टीम अब सीढ़ी नहीं चढ़ रही, बल्कि एलिवेटर में बैठकर सीधे टॉप फ्लोर की बटन दबा चुकी है। उनका नेट रन रेट +0.362 है, ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमा, बस इतना बैलेंस कि लगे किसी मैथ्स के प्रोफेसर ने खुद कैलकुलेट किया हो। प्ले ऑफ की टिकट अभी वेटिंग में जरूर है, लेकिन पीएनआर इतना हाई है कि कंफर्मेशन लगभग तय है। उन्हें अपने बचे हुए 4 में से सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, लेकिन अगर 3 या 4 जीत गए तो बाकी टीमें अपने कैलकुलेटर फेंक कर बस यही कहेंगी, अब कुछ नहीं हो सकता,
दिल्ली आ चुकी है। और जिस तरह से अक्षर की कप्तानी में हर मैच एक नई स्क्रिप्ट, एक नया किरदार और एक नई क्लाइमेक्स लेकर आ रहा है, उस रफ्तार को देखकर लगता है कि जल्द ही दिल्ली का ड्रेसिंग रूम वॉर रूम में बदलेगा और बाकी टीमों के लिए ये आईपीएल एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह रह जाएगा, जिसमें क्लाइमेक्स में अचानक एक चेहरा उभर कर आएगा और वो होगा दिल्ली कैपिटल्स, जो बिना शोर मचाए पूरे शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस हाई वोल्टेज सीरीज में अगर कोई टीम बिना टीजर, बिना ट्रेलर सीधे सिनेमाघर में धूम मचाकर निकली है तो वो है किंग्स 11 पंजाब। और इस शो की स्टेज पर जो कप्तान खड़ा है वो श्रेयस अय्यर है, जो नजरों में साइलेंट लेकिन चालों में इतना वायलेंट कि विरोधी टीम की स्क्रिप्ट पहली बॉल से ही गड़बड़ा जाती है। अय्यर वो कप्तान है जो हर मैच को एक मास्टर शॉट की तरह शूट करता है, बिना रीटेक, बिना डायलॉग भूल के। पंजाब की टीम अब कोई क्रिकेटिंग यूनिट नहीं रही, ये एक मूवी स्टूडियो है जहां हर मैच एक नया ब्लॉकबस्टर है। ओपनिंग शो में गुजरात को ऐसा पिघलाया कि वो पॉपकॉर्न की तरह बिखर गए, लखनऊ को ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर में फंसाया कि वो रन नहीं प्लॉट ढूंढते रह गए, और जब चेन्नई आई तो उसे ऐसा बैक टू बैक चौकों छक्कों से आउट किया जैसे किसी सीन में बैकग्राउंड स्कोरर पागल हो गया हो। हाँ, बीच में राजस्थान और हैदराबाद ने एक आध पंच रोक लिया, लेकिन फिर जो किंग्स का कमबैक हुआ वो ऐसा था जैसे शोले में वीरू ने बसंती का बदला लेने के लिए टंकी फोड़ दी हो। बैंगलोर और कोलकाता के खिलाफ स्क्रीन प्ले ऐसा चला कि मैच नहीं, मास्टर क्लास लग रहा था। और बारिश के साथ साथ बैंगलोर से एक और झटका जरूर मिला, लेकिन पंजाब की स्क्रिप्ट में वो ट्विस्ट भी शामिल था जो हर हीरो की जर्नी में आता है, जब कहानी थोड़ा गिरती है ताकि क्लाइमेक्स और ज्यादा ऊंचा लगे। अब ताजा हाल ये है कि पंजाब ने 11 में से 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं। पॉइंट्स टेबल पर 13 अंकों के साथ चौथे नंबर पर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन इनका स्टाइल देखकर कोई इन्हें मिड टेबल टीम माने। इतना मासूम तो आईपीएल का बॉल भी नहीं होता। नेट रन रेट +0.9 है, मतलब न ज्यादा चमक न फॉल्स लाइटिंग, बस एकदम नेचुरल लीड रोल में फिट बैठने वाला परफॉर्मर। अब उनके पास 3 एपिसोड बाकी हैं और प्ले ऑफ का टिकट सिर्फ 2 जीत दूर है। लेकिन अगर तीनों मैचों में जीत दर्ज हो गई तो फिर पंजाब की टीम सिर्फ प्ले ऑफ में नहीं जाएगी, वो सीधे हिट फिल्म की रेस में एंट्री मार लेगी। बाकी टीमें जहां रन रेट के डायरेक्शन में खो गई हैं, पंजाब अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां कैमरा खुद घूमकर इन्हें फॉलो करता है। किंग्स 11 अब टीम नहीं, एक चलती फिरती स्टोरी बोर्ड है। हर मैच में नया सस्पेंस, नया ड्रामा और अंत में वो क्लाइमेक्स जो ट्रेंड बन जाता है। और जब तक ये टीम मैदान में है तब तक हर मैच एक थिएटर एक्सपीरियंस है जिसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजाया जाता, वो अपने आप बज उठता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक थ्रिलर फिल्म है तो गुजरात टाइटंस वो कैरेक्टर है जो इंटरवल से पहले चुप रहता है, आंखों में चश्मा लगाकर कोने में बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है वो अपनी जैकेट उतारता है और पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देता है। शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात ने कुछ ऐसा गेम खेला है जैसे शतरंज की बिसात पर बाकी सब गोटियां खेल रहे हों और ये चुपचाप किंग को सेंटर में खड़ा करके मैच सेट कर रहे हों। शुरुआत में जब पंजाब ने इनको धोया तो आलोचक बोले, नया कप्तान है, सीजन को समझने दो, लेकिन गिल ने समझने में वक्त नहीं लिया, सीधा बाकी टीमों की समझ उड़ाने का काम शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद लाइन में लगी, गुजरात ने एक एक करके सबको ऐसे एग्जिट गेट दिखाया जैसे आईपीएल नहीं, कोई एलिमिनेशन राउंड चल रहा हो। राजस्थान से एक हार जरूर आई, पर गुजरात की हार ऐसी नहीं होती जो गिराए, ये तो वो हार होती है जो अगली जीत के लिए मंच तैयार करती है। और भाई शुभमन गिल ये बंदा बल्ला नहीं चलाता जैसे शेक्सपियर अपनी कलम चलाता था। हर चौका एक शायरी, हर छक्का एक स्क्रिप्ट ट्विस्ट। कप्तानी में ना नारे ना नखरे, लेकिन जो फैसले लेता है वो दूसरे कप्तानों की प्लानिंग फाइलें पुरानी बना देता है। अब टेबल पर नजर डालो तो गुजरात 10 में से 7 मैच जीत चुका है, 14 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बैठा है और उसका नेट रन रेट +0.870 ऐसा भारी है कि बाकी टीमों को अपने रन रेट पर शर्म आने लगी है, जैसे कोई झोला छाप रिपोर्ट कार्ड के बगल में गोल्ड मेडल रख दिया हो। प्ले ऑफ के लिए अब सिर्फ एक जीत चाहिए, लेकिन गुजरात के तेवर देखकर लगता है कि ये एक नहीं, 4 मैच जीतकर टेबल की छत पर झंडा गाड़ने निकले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बाकी टीमें बस प्ले ऑफ में
क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगी और गुजरात टाइटंस फिनाले के पोस्टर पर अपना चेहरा चिपकाए खड़ी होगी। ये टीम अब सिर्फ एक स्क्वाड नहीं है, ये उस मूवी का लास्ट सीन है जिसमें विलन, हीरो और कैमरा तीनों गिल की तरफ देख रहे हैं और बैकग्राउंड में बस एक ही डायलॉग सुनाई देता है, भाई ये टीम तो इंटरवल के बाद शुरू होती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक रणभूमि मान लो तो मुंबई इंडियंस वो योद्धा है जो पहले 2 जंग हारकर भी अपनी तलवार नहीं फेंकता, बल्कि उसे और तेज करके ऐसा वार करता है कि सामने वाली सेनाएं सिर्फ धुआं देखती हैं और डर से अपने ही खेमे में तंबू गाड़ लेती हैं। शुरुआत में जब हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठे तो लगा शायद ये मुंबई वो पुरानी वाली फॉर्म में नहीं है, लेकिन जनाब ये मुंबई थी ही नहीं, ये तो नया अवतार था। पहले 2 हारों की हल्की सी खांसी के बाद जैसे ही इस टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में इन्हेलर मारा तो सामने वाली टीमों का दम घुट गया। बैंगलोर को ऐसे उड़ाया जैसे वो बैटरी खत्म हुआ ड्रोन हो, कोलकाता को ऐसा तोड़ा जैसे बचपन का खिलौना हो, और दिल्ली तो इतनी बुरी तरह हारी कि उनके प्लेयर्स मैच के बाद ये पूछते पाए गए, भाई हम किससे हारे। फिर जब हैदराबाद और चेन्नई को टारगेट किया तो मुंबई का अंदाज ऐसा था जैसे कोई पुराना शेर दोबारा जंगल में लौटा हो, ना दहाड़ जरूरी ना चाल, बस मौजूदगी ही काफी। अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो। मुंबई इंडियंस ने 11 में से 7 मुकाबले जीत लिए हैं और 14 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर ऐसे जमे हैं जैसे सीट बेल्ट लगाकर आए हों। इनका नेट रन रेट है +0.889, जो इतना ऊंचा है कि बाकी टीमें उसे देखकर सोच रही हैं, भाई हम तो बस एलिवेटर तक ही पहुंचे, ये तो रॉकेट में बैठ गए। अब मुंबई को प्ले ऑफ में जाने के लिए सिर्फ एक जीत चाहिए, लेकिन ये तो वही टीम है जो ट्रॉफी के रास्ते में सीढ़ियां नहीं गिनती, ये लिफ्ट लेकर टॉप 2 में घुसने का प्लान लेकर आई है। अगर बचे हुए 4 मैच भी जीत लिए तो समझो बाकी टीमों के लिए आईपीएल नहीं, बस प्लेऑफ का ट्रेलर बचेगा। और हार्दिक पांड्या, अरे वो अब कप्तान नहीं, एक क्लासरूम के टीचर बन चुके हैं जो हर टीम को समझा रहे हैं कि मैच सिर्फ बल्ले से नहीं दिमाग से भी जीते जाते हैं। उनकी चालें ऐसी हैं कि विपक्षी कप्तानों को गूगल खोलकर भी जवाब नहीं मिलता। मुंबई अब सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं रही, ये एक नई सोच, एक तेज रफ्तार ट्रेंड और एक अजेय भावना बन चुकी है जिसे हर मैच में देखना किसी पेंटिंग को जिंदा होता देखना जैसा है। अब बाकी टीमों के लिए मुंबई एक चेतावनी बन चुकी है, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर, क्योंकि ये टीम जब चलती है तो टाइमलाइन नहीं पूरी हिस्ट्री बदल जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर नंबर 1 की पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। अगर इस बार आईपीएल 2025 को कोई टीम अपनी फूंक से हिलाकर रख रही है तो वो है रजत पाटीदार की कप्तानी में उड़ान भरती रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हां, वही टीम जो पहले मजाकों की मारी थी, अब उसी मैदान पर दूसरों की कमर तोड़कर सीधा नंबर 1 पर खड़ी है। कभी जो टीम कभी न जीतने वाली ट्रॉफी का मीम बन चुकी थी, अब आईपीएल को अपनी स्टाइल में हिला रही है और सामने वाली टीमों को ऐसा ट्रीटमेंट दे रही है जैसे कोई कुर्सी पर बैठा राजा सड़क छाप गुंडों को सिखा रहा हो। ये रॉयल्टी होती है। रजत पाटीदार जो पहले खुद को टीम में फिट कराने की लड़ाई लड़ रहे थे, अब पूरी टीम को एक रॉयल जहाज की तरह चला रहे हैं, और वो भी बिना कंपास के, क्योंकि दिशा इन्हें खुद पता है और मंजिल भी। शुरुआत में आरसीबी थोड़ा ठंडा था, जैसे कोई ज्वालामुखी सो रहा हो, लेकिन एक बार चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसी दिग्गज टीमों को धूल चटाई तो फिर यह टीम रुकी नहीं। फिर गुजरात के खिलाफ जो भिड़ंत हुई वो तो मानो ट्रेलर था। असली फिल्म तो तब शुरू हुई जब बैंगलोर ने दिल्ली, राजस्थान और पंजाब को ऐसे उड़ाया जैसे ड्रैगन ने फूंक मारी हो। अब हालात ये हैं कि बैंगलोर 11 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंकों पर टेबल टॉपर बना बैठा है और प्लस 0.480 का नेट रन रेट ऐसा चमक रहा है जैसे आईपीएल का सूरज इनकी जेब में रख दिया गया हो। ये सिर्फ प्लेऑफ की टिकट नहीं कटी, बल्कि पूरे मंच पर पहला ताबड़तोड़ ऐलान कर दिया। अब तो ट्रॉफी भी अपनी होगी और बाकी 3 मैच अगर इस टीम ने जीत लिए तो दूसरी टीमों के लिए ये आईपीएल ऐसा हॉरर शो बन जाएगा जिसमें हर विकेट गिरने की आवाज आरसीबी आ रहा है जैसी लगेगी। और मानो अगर 2 भी जीत गए तब भी टॉप 2 की सीट इन्हीं के नाम की होने वाली है, यानी सीधे फाइनल की फास्ट ट्रैक एक्सप्रेस में रिजर्व सीट बुक है। बैंगलोर अब कोई टीम नहीं रही, ये एक रिवेंज मशीन बन चुकी है जो सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि हिसाब ले रही है उन सालों का जब लोग कहते थे आरसीबी ट्रॉफी के लिए बनी ही नहीं है। अब हर रन इनका स्टेटमेंट है, हर विकेट इनका क्लाइमेक्स, और रजत पाटीदार इस टीम के डायरेक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर और एडिटर, यानी ऑल इन वन सुपरस्टार। इस टीम की बैटिंग ऐसी है जैसे मशीन गन से रनों की बारिश हो रही हो, और फील्डिंग ऐसी कि कैच क्या है
हवा भी डरकर इनके हाथों में टिकती है। आरसीबी अब आईपीएल नहीं खेल रही, आईपीएल को अपने अंदाज में रीडिफाइन कर रही है। और अगर ये फॉर्म जारी रहा तो अगले सीजन के शुरू होने से पहले ही लोग टिकट नहीं पूछेंगे, बल्कि ये पूछेंगे बैंगलोर से बचने का कोई रास्ता है क्या। तो दोस्तों, रविवार की रात जब लखनऊ और पंजाब की भिड़ंत हुई, तब ऐसा लगा जैसे आईपीएल की पॉइंट्स टेबल कोई बम है जो टाइमर लगते ही फट पड़ा। मैदान पर बॉल नहीं, कैलकुलेटर घूम रहे थे और हर टीम अपनी रन रेट की चिट्ठी लेकर ऐसे घूम रही थी जैसे एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड ढूंढ रहे हों। पूरा टूर्नामेंट अब क्रिकेट नहीं, एक बवंडर बन गया है और उसकी छत पर झंडा गाड़ के खड़ी है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। वो ही टीम जो पहले ब्रेक मार मार के चलती थी, अब बिना ड्राइवर वाला हाइपर लूप बन गई है। सीट नंबर 1 और 2 पर आराम से बैठी है, चाय कॉफी का ऑर्डर दे चुकी है और बाकी टीमों को बस प्लेटफॉर्म से हाथ हिलाकर बाय बाय करना रह गया है। वहीं मुंबई इंडियंस ने तो अपने गेम में ऐसा ट्विस्ट घुसेड़ा है जैसे किसी सीरियल में लीड कैरेक्टर मरा नहीं, बल्कि सीजन फिनाले में सुपर पावर के साथ वापस आ गया हो। इनका रन रेट अब बाकी टीमों के लिए वैसा ही है जैसा अंबानी के लिए पेट्रोल का रेट, देख सकते हो, छू नहीं सकते। अब आते हैं पंजाब। ये टीम अब ऐसा लग रही है जैसे कोई सीक्रेट एजेंट मिशन पे निकला हो, बिना आवाज, बिना एक्सप्रेशन, सीधे प्लेऑफ की टिकट जेब में डालकर म्यूट बटन दबा दिया हो। कैमरा जब तक समझे तब तक ये लोग शॉकिंग एंट्री के साथ पॉपकॉर्न छुड़वा देते हैं। और गुजरात, अरे भाई, इनका तो नाम ही रिटर्न्स होना चाहिए। हर बार जब सबने कहा बाय बाय, तब इन्होंने टू बी कंटिन्यूड वाली स्लाइड चला दी। इनकी कहानी में हर बार नया ट्विस्ट आता है और बैकग्राउंड में विराट की आवाज गूंजती है। अभी तो इंटरवल हुआ है, लेकिन अब असली किचकिच शुरू होती है उन 4 टीमों में जो बीच में अटकी हैं, लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद। इनका हाल ऐसा है जैसे किसी रिटेक के बाद भी डायरेक्टर कह दे एक बार और करो, अच्छा नहीं लगा। ये टीमें अब प्लेऑफ की रेस नहीं, किसी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में अपनी किस्मत खोज रही हैं। कभी नेट रन रेट की लाइन में खड़ी हैं, कभी मौसम विभाग की तरफ देख रही हैं कि बारिश कब आएगी। और अब एंट्री होती है दिल्ली और कोलकाता की, जो पूरे सीजन तक ऐसे बैठे रहे जैसे किसी शादी में गेट क्रैश करके मुफ्त का खाना खा रहे हों। लेकिन अब जैसे किसी ने लाउड स्पीकर पे चिल्ला दिया हो, भाई तेरा नाम लास्ट में आया है। अब ये दोनों टीमें ऐसे खेले जा रही हैं जैसे लास्ट ओवर में कप्तान ने खुद बल्ला उठा लिया हो और हर बॉल पर छक्का मारने का ठेका ले लिया हो। पूरे टूर्नामेंट की हवा अब ऐसी हो गई है जैसे बोर्ड का रिजल्ट। हर टीम जोड़ घटाव कर रही है कि अगर वो हारे, हम जीते और टॉस में सूरज पश्चिम से निकला तो शायद क्वालिफाई हो जाएं। अब ये क्रिकेट मैच नहीं, स्ट्रैटेजी का महायुद्ध है। हर टीम दूसरी की कुर्सी खिसकाने पर लगी है, जैसे ट्रॉफी नहीं, किसी शादी में दूल्हे के बगल वाली कुर्सी हो। अब देखना यह है कि कौन सी 4 टीमें फ्लाइट की बिजनेस क्लास में बैठकर प्ले ऑफ का टिकट चबाएंगी और कौन सी अगला सीजन तक एयरपोर्ट के बाहर बोरिया बिस्तर लेकर अभी पापड़ी चाट ही खा लेते हैं वाली हालत में होंगी। और हां, इस बार आप किस टीम को ट्रॉफी उठाते देखना चाहते हो, कमेंट करके बताओ, वरना पॉइंट्स टेबल की तरह आप भी कंफ्यूज रह जाओगे।